अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी ईद के मुनासबत से आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, इस रेसिपी का नाम है खीर। बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ इंशाल्लाह आज ये खीर की रेसिपी यहाँ पर बन के तैयार होगी। वीडियो के अंदर जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है तो आप लोगों ने यहाँ पर पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी के जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्टेंट प्रीमिक्स यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखें एक ज़बरदस्त सा बॉल आपने ले लेना है। इसके अंदर ऐड करना है आपने पिसा हुआ चावल। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 1 कप मैंने चावल लिया था। इसको जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है वो दरदरे से फॉर्म में आपने पीस लेना है। ठीक है, बासमती राइस का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चावल को ऐड किया है, साथ ही साथ यहाँ पर हाफ कप हमने ब्रेड क्रम्स को ऐड कर दिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ब्रेड क्रम्स के साथ साथ यहाँ पर हाफ कप हम ऐड कर देंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर पाउडर मिल्क को ऐड करने के बाद यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 1 कप भर के यहाँ पर हम चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर कम या भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पर 3 से 4 चम्मच आपने पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से खोपरा ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर ऐड करना है आपने। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर और अरोमा लेकर आएगा ये। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्रश हुआ हुआ बादाम और पिस्ता ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर चीज़ें जो है वो इक्वल हो जाएं, यकजान हो जाएं और एक बैलेंस में आ जाएं। ठीक है, बहुत ही कमर्शियल सी ये प्रीमिक्स की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। जो आप बाज़ारों से पैकेट मंगवा रहे होते हैं बिल्कुल वो इसी तर्ज और अंदाज के साथ बने हुए होते हैं। तो आपने ख़ुद ही अपने घर पर इसको तैयार करना है और इन्जॉय करना है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है सेम मेजरमेंट को आपने यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर क्या करना है, 4 से 5 कतरे क्योड़ा एसेंस का ऐड कर देना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इससे क्योड़ा एसेंस से। तो यहाँ पर 4 से 5 कतरे क्योड़ा एसेंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है, 320 ग्राम हमारा ये प्रीमिक्स यहाँ पर बन के तैयार होगा। जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है ये 2 किलो दूध के लिए है। ठीक है, हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को इस्तेमाल करेंगे यानी कि 160 ग्राम प्रीमिक्स को इस्तेमाल करेंगे 1 केजी दूध में। ठीक है, और हाफ जो हमारे पास बच जाएगा इसको हमने एयर टाइट जार के अंदर डालने के बाद सेव कर लेना है। तो आप भी यहाँ पर एयर टाइट जार के अंदर डालने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। ईद से पहले आप इसे बना लें और सेव करके अपने घरों में रख लें। ठीक है, तो माशाल्लाह से देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा प्रीमिक्स यहाँ पर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं और यहाँ पर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कढ़ाई ले लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 केजी दूध। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से 1 केजी दूध को ऐड करेंगे। फुल क्रीम यहाँ पर आपने दूध का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फुल क्रीम दूध होना चाहिए जब ये हमारी खीर बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर बनके तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का फुल क्रीम मिल्क ले लेना है। ठीक है, तो दूध ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर दूध को हमने गर्म करना है। ठीक है, खौलाना नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर दूध को गर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें दूध जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो प्रीमिक्स बना के रखा हुआ था इस प्रीमिक्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 1 केजी यहाँ पर मैंने दूध लिया है तो इसके मुताबिक 160 ग्राम प्रीमिक्स को यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे, वक्तन फ़वक्तन इसको चलाते रहेंगे। चूल्हे के आंच को आपने यहाँ पर जो है वो दरमियाना सा रखना है और आधे घंटे इसको ज़बरदस्त तरीके से पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो सके और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर, एक ज़बरदस्त सा अरोमा और एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर यहाँ पर निकल कर आ सके। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से कि क्या पोजीशन निकल कर आती है हमारे इस खीर की। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पर चम्मच से इसको जो है वो चला रहे हैं ताकि तमाम तर चीज़ें इक्वल हो सके।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आधे घंटे के बाद ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी जो है वो आ चुकी है। इससे ज़्यादा मज़ीद आपने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी जब हम इसको डिश के अंदर निकालेंगे तो मज़ीद जब इसका टेम्परेचर लो होगा तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी खीर बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हमने क्या करना है, एक खूबसूरत सा डिश लेना है, उसके अंदर इसको यहाँ पर डिश आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से एक खूबसूरत सा डिश ले लिया है। तमाम तर खीर को इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे, निकाल लेंगे। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ठीक है, क्योंकि मज़ीद जब इसका टेम्परेचर अभी कम होगा तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमाम तर खीर को ज़बरदस्त तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं बादाम के साथ और पिस्ते के साथ, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसको क्रश करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसकी लुक देखें, इस बहुत ज़बरदस्त सी लुक यहाँ पर हमारे इस खीर की निकल कर आई है, बहुत ही शानदार सी। और बहुत ही आसान से मेथड के साथ मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बताई है, बिल्कुल सिंपल वे के साथ। आप जो है वो प्रीमिक्स बना के रख लें और जब कोई भी मेहमान आए तो आप फ़ौरन से ये खीर बना के उसके सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।